हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप है गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे आपको लास्ट बीटीएसटी बताया था, गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, गैप डाउन हुआ। और टीसीएस का रिजल्ट भी आने वाला था, टीसीएस का रिजल्ट भी आ गया, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। टीसीएस में जो चार्ट पैटर्न है वो नेगेटिव था, हेड एंड शोल्डर था। और निफ्टी में भी बहुत सारे पैटर्न थे। और आज जो है यूएस मार्केट में भी पैटर्न बना है। और कल जो यूएस मार्केट में मीटिंग था उसमें नेगेटिव, सारे नेगेटिव आए हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ से एक अच्छा शार्प सेलिंग होनी चाहिए यूएस मार्केट में और अपने मार्केट में? तो ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। डेली में आपको वन डे टाइम फ्रेम पे दिखाता था, आज थोड़ा लंबा कैलकुलेशन चलेगा, यानी आज जो है वन डे टाइम फ्रेम और 1 आवर पे भी यहाँ पे मैं शो करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आते हैं निफ्टी में 1 आवर पे। और यहाँ पे अब देखो 1 आवर पे क्या चल रहा है। सबसे पहले देखो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, ये ट्रेन लाइन है, ये इस ट्रेन लाइन के नीचे चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे फ्लैग एंड पोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्लैग एंड पोल यहाँ पे बोल सकते हैं इसे। ठीक है, अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ से फ्लैग एंड पोल भी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ फ्लैग एंड पोल सबसे पहला पैटर्न और एक डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नेगेटिव के लिए यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, यानी यहाँ पे अभी नेगेटिव हो सकता है, यहाँ से गैप डाउन हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ से और पैटर्न की बात करते हैं। ठीक है, इसके अगर देखा जाए वन डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम पे ये जो है नेगेटिव पैटर्न अभी शो कर रहा है। यहाँ भी आपको दो पैटर्न शो हो रहा है। ठीक है, 1 आवर पे एक आपका ट्रेन लाइन है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, एक आपका फ्लैग एंड पोल है, यानी ये भी यहाँ पे दो पैटर्न आपको नेगेटिव शो हो रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखो यहाँ भी एक ट्रेन लाइन है, ये ट्रेन लाइन, और यहाँ पे भी डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। ठीक है, यहाँ भी फ्लैग एंड पोल चल रहा है, यानी यहाँ भी दो पैटर्न है, दोनों पैटर्न अभी नेगेटिव है। अब आते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, इन्हीं दोनों पे फिर फोकस करना है। ठीक है, ये मेजर इंडेक्स यही है। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने निफ्टी का एक पैटर्न बताया था, पैटर्न देखो क्या पैटर्न था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक पैटर्न था, पैटर्न ये था, ये हेड एंड शोल्डर। जब भी ऐसा पैटर्न बनता है 10 ट्रेड में 7 ट्रेड ये कंटिन्यू कर देता है, 3 ट्रेड में सिर्फ ट्रैप हम लोग होते हैं और 7 ट्रेड जो चल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपका है पैटर्न। एक और पैटर्न दिखाने वाला हूँ। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाने वाला हूँ, जो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए, ये आपका ट्रेन लाइन है। ठीक है, ये ट्रेन लाइन है, यहाँ पे ये ट्रेन लाइन बना हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे एक देखो मल्टीपल कैंडल इस पे है, मल्टीपल कैंडल यहाँ पे कहाँ पे है, 800 पे है। और यहाँ पे एक डोजी बना हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, अभी वीकली टाइम फ्रेम ये क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, ये कैंडल अभी रनिंग में है, तो ये यहाँ पे अभी ये कंटिन्यू कर सकता है। इतनी बड़ी कैंडल देखो, अभी तक यहाँ से पूरी कैंडल में देखो इतनी बड़ी कैंडल सेलिंग का कहीं भी नहीं दिखेगा। और जब इतनी बड़ी कैंडल है तो ये भी कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ भी आपका नेगेटिव शो हो रहा है। ठीक है, कई प्रकार का मैं आपको पैटर्न दिखा चुका हूँ। ठीक है, जितने पैटर्न बनते हैं सबको एनालाइज कराता हूं कि आपको भी पता चले, आप भी एनालाइज करो, आपको भी थोड़ा सा यहाँ पे सीख मिले कि हाँ कैसे गैप अप और गैप डाउन एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये बड़ा टाइम फ्रेम था, इसके लिए वहाँ से आपको दिखा दिया। नेक्स्ट हम आते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे देखो वन डे टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने बताया हेड एंड शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर कंटिन्यू हो सकता है। और इससे पहले जब तक ये 200, कल भी बोला था कि 200 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक यहाँ पे हम होल्ड रखेंगे। अभी देखो हमारे पास फ्यूचर होल्ड है। ठीक है, फ्यूचर में डीके नहीं होता है, ज़्यादा डीके नहीं होता है, और यहाँ पे फ्यूचर होल्ड है। आज जो है थोड़ा सा ऑप्शन भी ऐड किया हूँ। ठीक है, कल भी थोड़ा सा था और आज भी थोड़ा यहाँ पे ऐड किया हूँ। तो यहाँ पे चलना चाहिए, जैसे पैटर्न चल रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे, और अगर ये 900 के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देता 24,900 तो यहाँ पे हैवी क्वांटिटी लेकर जाता। लेकिन अभी ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, सिर्फ 60 से 70% कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से डाउन आना चाहिए और डाउन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में देखो एक रिजेक्शन पॉइंट है। ठीक है, एक रिजेक्शन पॉइंट है यहाँ पे, ट्रेन लाइन जो दिखाया था ट्रेन लाइन, ये देखो। अब एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, इसका वीक यहाँ पे है, इसका वीक यहाँ पे है, इसका वीक यहाँ पे, इसका वीक यहाँ पे, यानी ये जो भी चल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर अगला आता भी है तो यहाँ पे इसका वीक यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, ऐसा कंडीशन, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ये देखो यहाँ से ये गया, रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, फिर ये रिजेक्शन लिया है, तो फिर ये अगर इसके नीचे आता है तो कंटिन्यू हो सकता है। और फ्लैग एंड पोल का भी हो सकता है, जैसे देखो यहाँ पे ये वाला पैटर्न। ठीक है, ये फ्लैग एंड पोल का है, तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है,
यहाँ भी आपको थोड़ा सा नेगेटिव शो हो रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे फिर निफ्टी में, तो फिर निफ्टी में भी वैसे ही है जैसे निफ्टी का है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मिड कैप में, चेक करते हैं। तो मिड कैप में कल मैं बोला था यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी। यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा सा नेगेटिव आया क्योंकि यहाँ पैटर्न खराब था, ठीक है। अभी भी यहाँ पे देखो, जब तक ये 13,000 के नीचे है तब भी यहाँ पे अभी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक हम लोगों का नेगेटिव पैटर्न, छोटा नेगेटिव पैटर्न, यानी यहाँ 55% चांसेस है कि यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है जब तक ये 13,050 के नीचे है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट हम आते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स देखो सेम निफ्टी के जैसा है। निफ्टी में आपको पता है 50 कंपनी होते हैं और सेंसेक्स में 30 कंपनी होते हैं। तो अगर 50 कंपनी इसमें है, ठीक है, निफ्टी में इसमें 30 कंपनी है, तो सिमिलर कंपनी जो 30 कंपनी होती है 50 से मिलती जुलती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स में थोड़ा सा यहाँ पे देखो, इंडिया विक्स लगातार कैंडल देखो यहाँ पे कैसा बन रहा है, ठीक है। ये कैंडल ऊपर गया, ये कैंडल यहाँ पे बना, ये कैंडल यहाँ पे बना, ये कैंडल यहाँ पे बना, तीनों कैंडल एक डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे। और मार्केट में मोमेंटम नहीं, आपको पता है कि मार्केट में मोमेंटम नहीं मिल रहा, ठीक है। मार्केट में मोमेंटम नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? इंडिया विक्स के वजह से। आज देखोगे मार्केट साइडवेज था, कल भी मार्केट साइडवेज था। तो मार्केट में जब मोमेंटम ही नहीं मिलेगा तो ऑप्शन बायर क्या होगा? ट्रैप होगा। ऑप्शन बायर ट्रैप होगा, यानी उसका क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना थोड़ा सा इंडिया विक्स पे, और वहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करना, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, रिलायंस चेक करते हैं। रिलायंस में देखो मल्टीपल कैंडल इतनी टॉप पे 3,050 से सेलिंग हो रही है, लगातार ये सेलिंग हो रही है, और बॉटम पे आके यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, टूट नहीं रहा है, यानी ये यहाँ अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। और इसकी आपकी यहाँ पे अगर देखा जाए, बहुत लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग होगी, हमें भी लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग होगी। जब तक इसके ऊपर 2800 के ऊपर नहीं निकलता, यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे अभी कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकल सकता है तो फिर यहाँ से ऐसे जैसे सेलिंग आई है वैसे बाइंग भी आ सकती है। तो इसके नीचे जब तक 2800 के नीचे है तब तक यहाँ पे हम सेल साइड में रख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक, इसके बाद TCS देखते हैं। HDFC बैंक भी देखो, ये कैंडल गया था ऊपर लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, कल की कैंडल गया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, इसके नीचे कैंडल है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी एक नेगेटिव शो हो रहा है। HDFC बैंक भी नेगेटिव शो हो रहा है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे TCS की। TCS में पैटर्न क्या बताया था, अब बताओ, ठीक है। TCS में कल पैटर्न क्या बताया था, यहाँ पे देखो TCS में कल पैटर्न बताया था ना, हेड एंड शोल्डर का, वो देखो यहाँ पे चल गया है, मतलब अभी कंटिन्यू कर रहा है। एक छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट है, अगर इसको भी तोड़ दिया, ठीक है, ये वाला सपोर्ट बहुत छोटा सपोर्ट है, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ से 80% चांस है यहाँ से गैप डाउन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैटर्न देखो चल चुका है। ये इरेज करके एक बार और देखो, ठीक है। TCS 1 डे टाइम फ्रेम पे आप लोग खुद चेक करो, यहाँ पे चला है कि नहीं चला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चला है कि नहीं चला, यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे देखो चला है ना। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर ऐसे बनता है, ये दोनों शोल्डर बन गए, ये हेड बन गया, ठीक है, और बॉडी पूरा यहाँ तक कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर, यानी TCS भी थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव शो कर रहा है और यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट में। डाउ जोन के फ्यूचर पे आते हैं, ठीक है। डाउ जोन के फ्यूचर पे आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक यहाँ पे पॉजिटिव नहीं देंगे, नेगेटिव नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे कल एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में नेगेटिव बातें हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक BTST एनालाइज करने के लिए, हमेशा याद रखना, BTST एनालाइज करने के लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे चेक करते रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे जो है बहुत लोगों को बताना है, ठीक है, अपना नहीं देखना है, सबको भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो अब क्या पैटर्न बना है, ठीक है। पैटर्न पे आते हैं, चलो सबसे पहले यहाँ पे यूएस मार्केट में पैटर्न देखते हैं। और आपको पता है यूएस मार्केट में जब पैटर्न चलता है तो 8 ट्रेड चल जाता है, 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड। यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है? डबल टॉप, यानी एम पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। ये टारगेट कहाँ तक हो सकता है? 41,800 के आसपास ये आ सकता है, यानी यहाँ से अभी अच्छा खासा आ सकता है। 400 इधर, 200 इधर, 600 पॉइंट यहाँ से डाउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे दिख रहा है एम पैटर्न, ये वाली पैटर्न देखो, ये एम पैटर्न देखो, ये एम पैटर्न, यहाँ से एम पैटर्न गिरने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट डे पे आते हैं। ये डाउ जोन का है, देखो
यूएस मार्केट में दो ही इंडेक्स हैं जो बहुत मेजर है, जैसे अपने में निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ठीक है। अगर बीएससी में देखा जाए, एनएससी में निफ्टी बैंक निफ्टी है और बीएससी में आपका सेंसेक्स है, तो यही तीन मेजर है, इसीलिए हम उस पर एनालाइज वही शिफ्ट करते हैं और ज़्यादा किसी पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्टेक पे। तो नेक्स्टेक भी इसका मेजर इसमें भी देखो नेक्स्टेक में एम पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम पैटर्न दिख रहा है, आपको एम पैटर्न दिख रहा है। एक चीज और देखो, यहाँ पे आपको एक चीज और दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये एम पैटर्न अगर कंप्लीट कर देता है ये, ठीक है, यहाँ पे यहाँ एम पैटर्न कंप्लीट कर देता है तो आपको एक और पैटर्न दिख रहा है। क्या दिख रहा है ये देखना, थोड़ा सा अच्छे से देखो, ठीक है। अगर नहीं समझ आए दोबारा जब वीडियो देखो, ठीक है, लेकिन समझो पैटर्न को समझना जरूरी है। अब यहाँ से ये पैटर्न आ सकता है, क्या बना, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर बना। अभी तो एम पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है, अगर एम पैटर्न कंप्लीट हो गया, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, फिर यहाँ से एक बनेगा हम लोगों का हेड एंड शोल्डर, यानी ये भी नेगेटिव है। अब बताओ, यूएस मार्केट भी नेगेटिव, अपना मार्केट भी देखा जाए नेगेटिव। मंडे को क्या आपको लगता है कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।